वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, कल की वैल्यूशन ऑफ गुडविल ख्याति के मूल्यांकन के फार्मूले के बाद मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड का औसत लाभ विधि या एग्रीगेट मेथड या एडजस्टेड प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। अब हम उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्लास 12 स्टेट बोर्ड और अभी हम कुमावत सर की बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं ख्याति के मूल्यांकन के, ठीक है। फिर उसके बाद में बढ़ जाते सर की बुक के करेंगे। चलिए, अब देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन उसके विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर किया जाना है। मतलब यानी कि जो प्रॉफिट्स यहाँ आपको प्रॉफिट्स एंड लॉसेस लाभ हानि वो प्रीवियस 5 ईयर्स की दी हुई है और आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूशन ऑफ गुडविल ख्याति का मूल्यांकन करना है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में यहाँ पर है प्रॉफिट जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ₹2000। यहाँ रुपीज़ का साइन लगा देते हैं और ये है 2000 रुपये। फिर प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, आप ऐसे डैश कर सकते हैं। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है, वो है 1500 रुपये, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में लॉस है, लॉस को माइनस करते हैं, ध्यान रखना है, इसको प्लस करें, लॉस को माइनस करना है। तो लॉस ऑफ थर्ड ईयर, तो लॉस ऑफ थर्ड ईयर का लॉस है 300 रुपये, ठीक है। फिर प्रॉफिट ऑफ फोर्थ ईयर, तो प्रॉफिट है तो प्लस करना है, तो प्रॉफिट ऑफ फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कितना है 3000, ये 300 है, हाँ, और ये है 3000। चलिए, फिर प्रॉफिट ऑफ फिफ्थ ईयर, प्रॉफिट ऑफ फिफ्थ ईयर 5वें वर्ष का प्रॉफिट कितना है, तो वो है 3800। क्लियर है ये। अब इसको प्लस माइनस करने के बाद आप देखें तो 2000 और 1500 3500 हो गया, माइनस 300 कर दिया हमने तो 3200 हो गया, प्लस 3000 कर लिया तो 6200 हो गया, 6200 और प्लस 800 7000 प्लस 3000 10,000 10,000 रुपये। ये हमारा आ गया टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए प्रॉफिट लिख रहे हैं, यदि नेगेटिव आने लगता तो लॉस हो जाता। चलिए, तो प्रॉफिट कितना आ गया ₹10,000। क्लियर है ये। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आ रहा सब इस तरह से, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में लॉस था तो माइनस कर दिया, फोर्थ ईयर में प्रॉफिट को प्लस करना है, ये आपको बताया था। नॉर्मल प्रॉफिट को प्लस करना है, नॉर्मल लॉस को माइनस करना है। एबनॉर्मल हो जाएगा तो उल्टा कर देंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया तो माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस हो गया तो प्लस कर देंगे, कल बताया था आपको। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 10,000। अब ईयर्स कितने, तो लॉस वाले ईयर्स भी काउंट करेंगे हम, हाँ। तो 1 2 3 4 5 ईयर्स हैं, तो टोटल ऑफ प्रॉफिट 10,000 अपन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए 5 ईयर्स, तो डिवाइड कर देंगे। ये टोटल प्रॉफिट समझ में आया। चलिए, अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप पर निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट या औसत लाभ, ठीक है, इसको टू क्या होगा टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना आया था 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5 ईयर्स, ये रुपीस का साइन लगा यहाँ पे और यहाँ पे ईयर्स लिख रहे, तो कितना आएगा ₹2000, 2000 रुपया आ गया एवरेज प्रॉफिट। फिर उसके बाद में परचेज ईयर्स क्या दिए हुए हैं। अच्छा, ये क्रय वर्ष क्या होता है ना, क्रय वर्ष का मतलब ये होता है
कि यदि मान लीजिए कोई नया बिजनेसमैन पुराने बिजनेसमैन की, पुराने व्यापारी की बिजनेस को परचेज करता है, तो उसकी जो गुडविल है वो उतने ही या उस तरह के प्रयास करते हुए लाभों को कितने वर्षों तक अर्जित कर सकता है, ये उसके क्रय वर्ष कहलाते हैं। जैसे मिस्टर बी ने मिस्टर ए का बिजनेस परचेज किया, तो ए के जो गुडविल थी या उसको यूज़ कर रहा है, तो कितने वर्षों तक वो सामान्य रूप से कर सकता है, जब तक कि वो अपने व्यवसाय को पूर्ण रूप से स्थापित ना कर दे, एस्टैब्लिश प्रॉपर वे में ना कर दे, तो वो उसके क्रय वर्ष कहलाते हैं। तो ये क्रय वर्ष लिखा रहेगा आपको फॉर्मूले में, परचेज ईयर्स, या फिर कभी ये लिखा रहता है कि ये इतने गुने के बराबर है, तो उतना गुना मतलब उतने से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 गुने के बराबर है, 2 गुने के बराबर है, 5 गुने के बराबर, तो उतने से आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखते हैं गुडविल। तो गुडविल इसको होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर्स, औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। तो औसत लाभ है 2000 और क्रय वर्ष कितने दिए हैं आपको, 3, तो ये ₹2000 है और ये 3 ईयर्स है, तो ये आ जाएगा ₹6000। तो ये आ गई आपकी गुडविल, ठीक है, यानी ख्याति। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ समाप्त। आ रहा समझ में, सिंपल, बिल्कुल एकदम आसान है कि पहले आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, फिर एवरेज प्रॉफिट के बाद में लिखा गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर्स, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष, क्रय वर्ष का गुणा कर दिया, तो ये आगे चल जाएगा। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है। इसमें आपको पिछले जो 5 वर्षों के लाभ और हानि दी, तो लाभ को जोड़ो, हानि को घटाओ, लेकिन इसमें एक खास बात है, लिखा है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर 10% कम कर दिया जाता है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि इनको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स में जितने एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे आप, एवरेज प्रॉफिट के बाद में आपको निकालनी है गुडविल। मान लीजिए, देखिए किस तरह से इसमें 10% कैसे कम होगा। सपोज जो है एवरेज प्रॉफिट आपका आ रहा है 3000 रुपीज़, ठीक है, हालांकि इसका अलग आएगा, प्लस माइनस करके देखेंगे। मान लीजिए प्रॉफिट्स आ रहे हैं कितने, एवरेज प्रॉफिट 3000, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको 3 वर्ष क्या है, क्रय वर्ष है, तो गुडविल, इसको GW लिख सकते हैं, गुडविल कितनी हो जाएगी 9000, उसमें से 10% आपको माइनस करना है, ठीक है, 10% ठीक है ना, ठीक है, तो 9000 का 10% कितना हो गया 900। तो इस तरह से अब आपकी नेट गुडविल कह लो, या इधर कुछ ना लिखो, यहाँ गुडविल लिख लो, एक ही बात है। तो गुडविल बराबर कितने जाएंगे, ₹8100। ये कह रहा है कि 10% कम कर दिया जाए, तो पहले आप गुडविल पहुँचने तक के स्टेप पे गुडविल निकाल लें, और फिर उसका 10%, 20, 15 जितना भी का वो माइनस कर दो, तो फाइनली गुडविल आ जाएगी। क्लियर, ये बात है सेकंड क्वेश्चन। हाँ, इनकी जो गुडविल का आंसर है वो 6480 है, तो ये 7700 लगभग, ये 7000 7500 के बीच का अमाउंट आया होगा, उसमें से ये 10% माइनस करके करना, ठीक है, तो ये काम है इसमें। फिर थर्ड क्वेश्चन ये भी सिंपल दिया है, 45, 33, 45,000, 33,000, 54 और 64,000 का प्रॉफिट है, और इसको जो है बस 4 ईयर्स दिए, 4 से डिवाइड कर दो, जो एवरेज प्रॉफिट आए उसको 3 ईयर्स, 3 क्रय वर्ष है, 3 क्रय वर्ष से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपका फोर्थ और फिफ्थ भी, फिफ्थ थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें लिखा है प्रथम वर्ष का लाभ, हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसा टफ भी नहीं है, बनेगा आपसे। ये आ गया फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है 10,000, ये रुपीस का साइन लगाना है यहाँ पर, और ये 10,000 रुपये। फिर सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर
प्रॉफिट। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट ये कह रहा है कि प्रथम वर्ष के लाभ का दुगना। तो ये प्रथम वर्ष का लाभ कितना था 10, इसका दुगना कर दो तो ये आ गया 20,000 20,000 रुपये। फिर थर्ड ईयर का प्रॉफिट, फिर क्या करना है आपको, थर्ड ईयर प्रॉफिट। तो थर्ड ईयर के प्रॉफिट के बारे में कह रहा है सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का 1.5 गुना। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है 20,000, 20,000 का 1.5 यानी 20 और 30 30,000 है ना। चलिए तो ये आ गया आपके पास में 30,000 बस। अब 3 वर्ष 20 30 50 और 10 60,000 रुपये, 60,000 रुपये जो है वो आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। 3 वर्ष दे हैं क्योंकि वैसे भी 3 ईयर्स से दिख रहे हैं आपको। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,000 20,000 रुपये। और इस 20,000 को क्रय वर्ष भी 2 दिए हैं, 2 ईयर्स के परचेजिंग ईयर्स हैं। 3 वर्ष औसत लाभ के दुगने शब्द इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो जो एवरेज प्रॉफिट 20,000 आया, 2 का गुणा किया 40,000 आ गया, ठीक। चलिए तो इस तरह से ये सिंपल प्रॉफिट मेथड के, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुमावत सर की बुक के अपने क्वेश्चन की नेक्स्ट में हम जो है सक्सेना सर की बुक कर लेंगे इसी मेथड की। फिर मेथड बदलेंगे तो फिर दोनों बुक से कर लेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में। चलिए थैंक यू।